बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 24 जून 2020 बरोज़ बुध। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ बैंक ने 800 मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। कोरोना की आलमी वबा के बायस दुनिया भर की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा है। जहां एक तरफ फ़िज़ाई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, वहां बहुत से मारूफ बैंक भी खसारे का शिकार हो रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ बैंक एमिरेट्स NBD ने अपने 800 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का ऐलान किया है। एमिरेट्स NBD दुबई का सबसे बड़ा बैंक है। खलीज टाइम्स के मुताबिक बैंक के तर्जमान ने बताया कि मुस्तकबिल में बैंक की ज़रूरियात और अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए इसके स्टाफ में कमी की जा रही है। इस मकसद की खातिर बैंक के 800 मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म करने का फैसला किया गया है, जिस पर जल्द ही अमल दरामद किया जाएगा। तर्जमान का कहना था कि कोरोना की आलमी वबा ने अमाराती फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग शोबे को भी मुआशी बहरान से दो चार किया है। एमिरेट्स NBD भी हालिया बहरान से मुतासर हुआ है, जिसके बाद इसके मुख्तलिफ ऑपरेशन और स्टाफ में कमी की जा रही है। तर्जमान ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में बदकिस्मती से बैंक के कुछ मुलाजमीन की नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं, जिसका मकसद मुस्तकबिल में बैंक के मामलात को मुस्तहकम अंदाज से चलाना है, क्योंकि मौजूदा बहरान के बायस बैंक को आइंदा वक्त में मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सो हम अगले वक्त की मनसूबाबंदी की खातिर ये फैसला लेने पर मजबूर हुए हैं। ये एक बहुत मुश्किल फैसला था। जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, हम उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। हमें उम्मीद है कि अगले वक्त में अमारात की मईशत दोबारा बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएगी, तो हम अपने सारिफीन को बेहतरीन ताउन फराहम करेंगे और इनके बिजनेस की तरक्की में भरपूर माली इमदाद देंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हज पर जाने वालों को करंटीना में रहना होगा, सऊदी हुकूमत का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हज पर जाने वालों को करंटीना में रहना होगा। सऊदी वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रुबैया ने अपने बयान में बताया कि रवां साल आज़मीन हज को हज के बाद मखसूस वक्त के लिए करंटीना में रहना होगा। उन्होंने बताया कि हज पर जाने से पहले आज़मीन का मुकम्मल तिब्बी मुआयना होगा, नीज हज के बाद उन्हें खुद को अपने घरों में करंटीना करना होगा। इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद के अलावा उन लोगों को हज पर जाने की इजाज़त होगी जो मुस्तकिल बीमारियों से महफूज हैं। वबाई अमराज से पाक हज मौसम को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। इससे पहले हज को वबाई अमराज से पाक रखने के लिए हमारे पास तवील तजर्बा है। उन्होंने मजीद बताया कि हज मौसम के लिए वजारत ने सख्त सेहत मनसूबा बनाया है, जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा। अमसाल मुआशर मुक़द्दसा में काम करने वाले तमाम अफराद का कोरोना टेस्ट होगा। नीज हज के अयाम के दौरान भी वहां मौजूद तमाम अफराद का मुआयना होता रहेगा। वबाई अमराज के इंसदाद के लिए एक हस्पताल सिर्फ कोरोना के लिए मुख्तस होगा, जिसे तमाम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर हज व उम्रा ने कहा कि अमसाल हज के लिए मुख्तलिफ मनसूबा बनाया है, हम महफूज हज मौसम को यकीनी बनाएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के पोश इलाके से गैर मुल्की जोड़े की लाशें बरामद होने पर खौफ व हिरास। अब इस खबर की तफसील। दुबई के पोश इलाके अरेबियन रांचेस के एक महल्ले मेराडोर के एक विला में मुकीम गैर मुल्की जोड़ा मुर्दा पाया गया है, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है।
खलीजी अखबार गल्फ न्यूज का कहना है कि इस हवाले से भारतीय कौंसल जनरल विपुल का बयान सामने आया है कि ये गैर मुल्की जोड़ा भारत से ताल्लुक रखता है। विपुल का मजीद कहना है कि इस जोड़े को 18 जून को कत्ल किया गया था। दोहरे कत्ल की ये वारदात दरअसल डकैती के दौरान पेश आई। इस वारदात के दौरान घर से जेवरात भी चुराए गए जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। मरने वाले भारतीय खावंद का नाम हारन अधिया बताया गया है, जिसकी मकतूला बीवी का नाम विधि अधिया था। इस वारदात के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय कौंसल जनरल ने इस खूनी वारदात पर बहुत अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस मकतूल जोड़े की 2 बेटियों से राब्ता किया जा रहा है। ये मकतूल जोड़ा शारजा के इलाके में अपना कारोबार चलाता था। उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्रें 13 और 18 साल हैं। इस खावंद का अमारात में कोई और रिश्तेदार मुकीम नहीं है। मरने वाले भारतीय जोड़े की दोनों बेटियां फिलहाल उनके मकतूल वालिद के दोस्त के घर ठहराई गई हैं। दुबई पुलिस की जानिब से इस खौफनाक वारदात के हवाले से अभी कोई तफसीलात जाहिर नहीं की गई। इलाका मकीनों का कहना है कि मकतूल जोड़ा अच्छे इखलाक का मालिक था। उनका कभी किसी से कोई झगड़ा या बदकलामी का वाकया सुनने देखने में नहीं आया। इस वाक़े ने अहले खाना को सोगवार और खौफजदा कर दिया है। उम्मीद है कि वो कमसन बेटियों से उनके वालिदैन छीनने वाले जालिम अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब गैर मुल्कियों की जगह सऊदी शहरियों को नौकरियां देने का अमल जारी। अब इस खबर की तफसील। रवां साल की पहली छमाही के दौरान निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन की तादाद 17 लाख तक पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी फरोग अफरादी कुव्वत फंड हदफ ने ऐलान किया है कि रवां साल 2020 की पहली छमाही के दौरान निजी इदारों में 20.37% सऊदीजेशन हो गई। फरोग अफरादी कुव्वत फंड का कहना है कि रवां साल की पहली छमाही के दौरान सोशल इंश्योरेंस में निजी इदारों के सऊदी मुलाजमीन की तादाद 17 लाख तक पहुंच गई है। इनमें से 66.78% मर्द और 33.22% खवातीन हैं। हदफ का कहना है कि सबसे ज्यादा सऊदीजेशन मशरकी रीजन में हुई, जिसका तनासब 24.1% रिकॉर्ड किया गया है। रियाज में 20% के साथ दूसरे और मक्कतुल मुकरमा 20.46% के तनासब से तीसरे नंबर पर रहे। ख्याल रहे कि इक्तसादी सरगर्मियों में सबसे ज्यादा सऊदीजेशन यानी 83.1% मालियाती सरगर्मियों और इंश्योरेंस में रही। दूसरे नंबर पर बैनुल अक़वामी तंजीमें रहीं। इनके बाद कानकनी की सरगर्मियों, पत्थर काटने वाली कानकनों, तालीमी अमूर और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का नंबर बिल तरतीब रहा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रासुल खैमा के सिनेमा घरों, शादी हालों में ऑपरेशन दोबारा शुरू। अब इस खबर की तफसील। अमारात के महकमा बराए इक्तिसादी तरक्की ने ऐलान किया है कि रासुल खैमा के तमाम सिनेमा घरों और शादी हालों को अब दोबारा खोल सकते हैं, बशर्ते कि तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इन जगहों को खोलने से पहले यहां पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की कोविड-19 स्क्रीनिंग होगी। ऑपरेशन के दौरान अमला और सारिफीन दोनों के लिए दर्जा हरारत की मालूमात भी ज़रूरी है। बुखार या सांस की तकलीफ में मुब्तला किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि हिफाजत के दूसरे तमाम कवायद जैसे मास्क और दस्ताने पहनना, हैंड सैनिटाइज़र दस्तयाब करना और बाकायदगी से डिसइंफेक्शन करना लागू होंगे। आम एहतियाती तदाबीर के अलावा सिनेमा घरों और शादी हालों के लिए भी मखसूस प्रोटोकॉल की निशानदेही की गई है। सिनेमास 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और सांस के मसाइल वाले लोगों को सिनेमा घरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। हर शो के बाद सिनेमा हालों को कम अज कम 20 मिनट तक डिसइंफेक्टेड करना ज़रूरी है। समाजी फासले पर अमल करना ज़रूरी है। टच स्क्रीन टिकट वाले आलात को बंद करना और सारिफीन को ऑनलाइन टिकट खरीदने का मशवरा दें।
फिल्म देखने आने वालों को अपना खाना मशरूबात लाने की इजाज़त है ताकि फूड कोर्ट में कम लोग हों, लेकिन खाने की एशिया डिस्पोजेबल कंटेनर में होनी चाहिए। हर फर्द छोटे सोलो पैक फूड का इंतखाब करें और बांटने से परहेज करें। हो सकता है कि गोल्ड और प्लेटिनियम हालों में कंबल की तकसीम ना हो। मरकजी दरवाजे पर हुजूम से बचने के लिए बैक वक्त फिल्में नहीं चलनी चाहिए। शादी हालों के लिए अमले के अफराद को हर खाने की तैयारी के बाद अपने हेड कवर को तब्दील करना जरूरी है। हर कोने पर पैरों के पैडल वाले कूड़ेदान के डब्बे रखे जाएंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर हिफाजती रहनुमा असूल पर मुश्तमिल पोस्टर लगाने चाहिए। शादी हॉल्स को फंक्शन से कम एक दिन पहले कम्युनिटी पुलिस को आगाह करना होगा ताकि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।